मोबाइल लेने के गर्ज से जाते हैं शॉप पर और आईडी कार्ड देते हैं और इनको पता चलता है कि इनके ऊपर 33 एफआईआर हैं। उसी दिन ही पता चला मुझे मेरे ऊपर 33 एफआईआर है। खुदा ना खास्ता मेरा आईडी कार्ड कहीं भी नाके पे चेक होता तो मुझे पता भी नहीं होना था, मुझे उन्होंने गिरफ्तार भी कर लेना था और मेरे घर वालों को पता भी नहीं लगना था मैं कहाँ पे हूँ। शनाख्ती कार्ड के ऊपर इनके जितने भी मुकदमात हैं जो असल मुजरम के ऊपर थे इनके ऊपर चढ़ा दिए गए। जितनी देर ये कार्रवाई होती रहेगी, इनकी इंक्वायरी बैठी रहेगी, क्या उस दौरान अगर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी नाके में तो उसके जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रहा हूं जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जिसके ऊपर 33 एफआईआर हैं। ये मोबाइल लेने के गर्ज से जाते हैं शॉप पर और आईडी कार्ड देते हैं और इनको पता चलता है कि इनके ऊपर 33 एफआईआर हैं जो इन्होंने नहीं की हुई। जब ये वापस आते हैं घर परेशानी के आलम में और अपने वकील साहब से रब्ता करते हैं तो पता चलता है कि किसी और मुजरिम ने जो इनके नाम से मिलता जुलता था उसके ऊपर ये फ़र्द जुर्म आयद हुई और जो रिकॉर्ड था वो महकमाना गफलत की वजह से इनके नाम चढ़ गया। तमाम वाक़या क्या है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सर, क्या मामला पेश आ गया? आपके ऊपर 33 पर्चे कर दिए, क्या आपने ये वारदात की है? भाईजान, मैं ना मोबाइल परचेज़ करने के लिए गया था यतीम खाने में। वहाँ से मैंने मोबाइल परचेज़ करने के लिए जब अपना आईडी कार्ड दिया तो उन्होंने आईडी कार्ड का नंबर जो सा ना वो लगाया उस पर डिवाइस पे। उनके पास एक डिवाइस थी मोबाइल के अंदर। जब उन्होंने डाला तो वो कहते हैं जी आपके ऊपर ना 33 एफआईआर हैं, आप मुतलका थाने से रब्ता करें। जब उन्होंने 15 पे कॉल नहीं की? नहीं सर, वो उन्होंने 15 पे कॉल नहीं की। क्यों? उन्होंने मेरा कारोबार भी देखा हुआ था, मैं छोटा सा कारोबार कर रहा हूँ। उसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि यार आप अपना आईडी कार्ड चेक करवा लें या मुतलका थाने से रब्ता करें आप। जब मुझे पता चला मेरे पे 33 एफआईआर हैं तो उन्होंने स्क्रीनशॉट जो उनकी डिवाइस पे आया था उन्होंने मुझे ना स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया। वो मेरे पास है सर। जब मुझे स्क्रीनशॉट आया तो मेरा बीपी शूट कर गया था। फिर मैं डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर के पास गया, उसने दवाई दी मुझे। कोई 1-2 दिन आराम करने के बाद फिर मैंने वकील साहब से रब्ता किया। सारा मामला तो वकील साहब को बताया। तो फिर वकील साहब ने हमें कहा कि जी आप मुझे 1 आधे दिन का टाइम दें, मैं पता करता हूँ। बाकी काम उन्होंने फिर जैसे डॉक्यूमेंट्स निकलवाए। 2021 से पर्चे शुरू हुए हैं और 2023 तक ये यानी कि पर्चे हैं 2022 तक। लेकिन अक्सर हम घर से बाहर निकले तो काफ़ी नाके लगे होते हैं डॉल्फिन के, वो रोकते हैं और आईडी कार्ड चेक करते हैं। आपके साथ कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया? सर वो लकीली समझ लें कि नहीं हुआ कुछ ऐसा। कभी नहीं चेक किया? नहीं हुआ चेक सर। अच्छा, ये जो 33 एफआईआर हैं ये एक ही थाने की हैं या मुख्तलिफ थाने हैं? सर एक ही थाना है। कौन सा? सुंदर थाना है सर। आपने उनके साथ रब्ता किया? सर मैंने तो रब्ता नहीं किया, वकील साहब ने किया उनसे रब्ता। तो क्या कहते हैं? सर ये मेरे इल्म में नहीं है, वकील साहब ने उनसे रब्ता किया था जो उनसे आईओ हैं वहाँ के। उन्होंने कहा था जी मैं यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया हूँ तो मैं करता हूँ उस लड़के को पकड़ता हूँ, उनसे आईडी कार्ड लेता हूँ। क्या आपके नॉलेज में क्या आया है कि किस तरह ये तमाम एफआईआर आपके ऊपर शिफ्ट हो गई? वो बंदा कौन था जिसने ये अटेम्प्ट की थी? सर वकील साहब ने उसके मुताबिक जो सी सीआरओ निकलवाई है ना, सीआरओ में उसकी तस्वीर लगी हुई है लड़के की। उसका क्या नाम है? उसका नाम बाबर अली है सर। और आपका? मेरा नाम बाबर नज़ीर है। और आईडी कार्ड सेम है या डिफरेंट है? सर ये तो नहीं हो सकता कि दोनों का आईडी कार्ड सेम हो। फिर कैसे आपके ऊपर ट्रांसफ़र होगी? आपने पूछा नहीं उनसे? सर हमने सीआरओ ऑफिस जब गए थे हमने उन्हें कहा था कि सर हमारे पे कैसे उन्होंने 33 एफआईआर जो सी है मेरे नाम पे मेरे आईडी कार्ड पे दर्ज कर दी। तो जो से वहाँ के सीआरओ ऑफिसर थे उन्होंने कहा ये गलती से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो जो सा मुजरिम है उसने किया हो या हो सकता है आईओ को गलतफहमी लगी हो। इसमें कई वजूहत हैं तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर आपका आईडी कार्ड क्लियर करेंगे। उनसे बात नहीं की कि आपकी गलती से मेरी ज़िंदगी मफलूज हो गई है? सर मफलूज तो इस तरह तक है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरा आईडी कार्ड कहीं भी नाके पे चेक होता तो मुझे पता भी नहीं होना था, मुझे उन्होंने गिरफ्तार भी कर लेना था और मेरे घर वालों को पता भी नहीं लगना था मैं कहाँ पे हूँ। और आपको भी नहीं पता चलना था? सर मैं आपको उस दिन पता चला आपकी 33 एफआईआर थी? सर उसी दिन ही पता चला मुझे कि मेरे आईडी कार्ड करप्ट हो चुका है, मेरे ऊपर 33 एफआईआर है मेरे आईडी कार्ड के ऊपर। आईडी कार्ड का मतलब है कि आपकी शनाख्त पे ऊपर 33 एफआईआर हैं। और ये तो पुलिस वालों को चाहिए ना कि अगर आप किसी के आईडी कार्ड पे किसी के पर्चे चढ़ा रहे हैं तो कम से कम दूसरे आदमी की ज़िंदगी क्यों तबाह कर रहे हैं जिसे आपने देखा नहीं, बिले नहीं, बातचीत नहीं, किसी जुर्म में नहीं पकड़ा हमें। तो मेरे आईडी कार्ड को उन्होंने करप्ट कर दिया, यानी कि मुझे कर दिया सर। जहाँ से मैं गुजरता हूँ या जो से दोस्त बाब हैं या उनके आगे जानने वाले हैं, जहाँ से मिलने जुलने वाले लोग हैं या कुछ लोग जानते हैं तो वो शक जो सा होता है ना इंसान की, जब हर इंसान की 2 पॉजिटिव होती हैं, एक नेगेटिव होती है एक पॉजिटिव होती है। तो सोच तो उनकी है, देखने वाले की नज़र जो सी ना वो हमें कुछ ऐसे होती है कि जैसे चुभ रही है।
यानी कि वो शक की नज़र से आपको जैसे ये समझते हैं कि ये गलत है, कहीं ना कहीं इनकी गलती ज़रूर है। सर गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन लोग हंस भी रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। जी नाज़रीन, तमाम गुफ्तगू आपने इनकी जानी और आगे इनकी कानूनी जो चाराजोई है वो इनके वकील साहब कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि इसमें क्या पेशरफ्त आई है। सर ये कैसा वाक़या पेश आ गया कि एक आम शहरी के ऊपर 33 FIR और उसको पता भी नहीं है कि उसने कौन सी वारदात की है जिसकी ये FIR उस पर है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे जानने वाले दोस्त हैं, उसके ऊपर 33 मुकदमा दर्ज हो गए हैं, लेकिन इनके ऊपर मुकदमात असल ये विक्टिम हैं, ये मुजरिम नहीं है, मुजरिम कोई और है। शनाख्ती कार्ड के ऊपर इनके जितने भी मुकदमात हैं जो असल मुजरिम के ऊपर थे, इनके ऊपर चढ़ा दिए गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इस तरह हुआ है कि जब भी इनका रिकॉर्ड पोल कॉम के ऊपर एंटर होता है, या तो जो मुजरिम असल है वो गलत शनाख्ती कार्ड बताता है, या फिर पुलिस मिली भगत करते हुए करके उसका शनाख्ती कार्ड जो दूसरे बंदे का वो चढ़ा देते हैं। ये इस तरह के मामला दरपेश आते हैं। यानी कि असल जो बंदा है वो और है। आपने पता किया इदारे क्या कहते हैं और जिनके जो अफसरान हैं वो क्या कहते हैं, कौन गलत है और कौन सही? सर मैंने जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कंप्लीट रिकॉर्ड जो है ना इनका निकाला है। रिकॉर्ड के मुताबिक जो मुजरिम असल है वो उसका रिमांड भी है, उसका जुडिशल भी है, वो जेल में भी 6-7 महीने रह के आ गया। अब वो उसका मैंने आखिरी रिकॉर्ड चेक किया है 2023 का, तो वो उसमें वो बरी हो गया। चूँकि इसका रिकॉर्ड हमने ठीक करवाना था, तो हमने एक एप्लीकेशन बना के DSP CRO और SSP CRO को दी हुई है, और वो 24/8/2023 की पेंडिंग चल रही है। उसके ऊपर स्टिल कोई कार्रवाई नहीं है। बस हमें तारीख पे तारीख दी जा रही है कि कर रहे हैं, IUs को बुला रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है। वो जब तक उसको समेटेंगे नहीं, उस इंक्वायरी को मुकम्मल नहीं करेंगे, तो तब तक हम क्लियर नहीं हो सकते। जब तक ये चलता रहेगा, इसके नाम के ऊपर सारी की सारी FIR दर्ज रहेंगी, और जितनी FIR है वो मामूली नवीयत की नहीं है, वो चोरी डकैती की FIR है, वो हीनियस क्राइम्स की FIR है। अगर खुदा न खास्ता इनका रिकॉर्ड ठीक नहीं होता, पुलिस जब इनको अरेस्ट कर लेगी तो इनके ऊपर और मुकदमा चढ़ा देगी। इस वजह से इनका तो रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा और ये एक मुजरम डिक्लेयर कर दी जाएगा पुलिस। इसके जिम्मेदारान कौन है? अभी तक उसका तयन हो सका है? अभी तक इसका तयन नहीं हो सकता। इसके जिम्मेदारान कौन है? पुलिस कहती है, DSP CRO कहता है, SSP CRO कहता है, इंक्वायरी चल रही है, हम इंक्वायर कर रहे हैं कि गलती किसकी है। ये कि आया कि मुजरम जो असल मुजरम था, जिसका नाम बाबर अली है, ये तो बाबर नज़ीर है ना, कि उसने अपना शनाख्ती कार्ड जानबूझ के गलत दिया है, या क्लैरिकल मिस्टेक है, या पोल का वालों ने गलती की है, या जो इसके मुकदमे के IOs हैं उन्होंने मिली भगत करते हुए अपनी तमा नफसानी की खातिर इनके शनाख्ती कार्ड का नाजायज़ इस्तेमाल करवाया। क्या समझते हैं कि जितनी देर ये कार्रवाई होती रहेगी, इनकी इंक्वायरी बैठी रहेगी, क्या उस दौरान अगर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी नाके में, तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? उसके ज़िम्मेदार सिर्फ पुलिस वाले हैं। गिरफ्तार पुलिस वाले करेंगे तो वो भी ज़िम्मेदार पुलिस वाले हैं, क्योंकि इनका नाजायज़, इनका गलत रिकॉर्ड तो पुलिस वाले ने चढ़ाया। तो समझाना बहुत मुश्किल होगा ना कि हमारा ना ये मामला चल रहे हैं। बिल्कुल समझाना उनके लिए मुश्किल है। कितने दूसरा हम इस पे ये पुशअप देंगे कि चूँकि हम इनकी एप्लीकेशंस पेंडिंग है, दूसरा आप लोगों के तफसल से ये ऑनलाइन भी चीज़ें चल रही हैं। अगर हम ये बंदा गलत होता तो कौन ऑनलाइन आता है इतने बड़े मुकदमात के साथ? वो तो चुपते फिरते हैं। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, और ये अपनी नौयत का कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं, लेकिन यहाँ असल किरदारों का और ज़िम्मेदारान का तयन करना बहुत मुश्किल है। क्यों कि ज़िम्मेदारान कोई और नहीं, डिपार्टमेंट के अपने ही लोग हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।